60 का दशक, जमाना बदल रहा था। साथ ही महिलाएं भी अपने प्रति जागरूक हो गई थीं। फिल्मों में भी औरतों को दिखाने का अंदाज बदला। अब पहले की तरह अभिनेत्रियां सिर्फ अभिनय और खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अपने फैशन स्टाइल के लिए भी मशहूर हुईं। जहां शर्मिला जी का विंग आईलाइनर मशहूर था, तो आशा पारेख का ऊंचा जूड़ा और गले का चोकर। इस वक्त यह अभिनेत्री आई जिन्होंने पहले ही फिल्म में धूम मचा दी। साधना जी की खूबसूरती, प्यारी मुस्कान, मधुर आवाज, फैशन स्टाइल और अभिनय ने सबको आकर्षित किया और वह उस समय की सबसे कामयाब अभिनेत्री में से एक बनी। उन्होंने कुल 40 ही फिल्में की, जिसमें से 30 बेहद कामयाब रहीं। वह उन एक्ट्रेसेस में से थीं जिनके पास अभिनय क्षमता तो थी ही, लेकिन उसके साथ अपने आप को स्क्रीन पर पेश करना भी आता था। वो फिल्मों के किरदार को एक ग्लैमरस लुक देती। हालांकि 60 के दशक में लगभग सभी हीरोइनों को एक ही जैसी चुलबुली और नटखट लड़की के रोल मिलते और हीरो के साथ खट्टी मीठी नोक झोंक के बाद रोमांस करती दिखाई देती, लेकिन सब ने अपने अपने अलग अंदाज से दर्शकों के दिल में जगह बनाई। साधना जी को फिल्म श्री 420 में पहली बार मुड़ मुड़ के ना देख गाने में एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला। उसके बाद उनको एक सिंधी फिल्म मिली, अबाना, जिसकी हीरोइन थी शीला रमानी। कहा जाता है एक बार साधना जी ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा तो शीला जी ने कहा, एक दिन मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ लूंगी। उनकी भविष्यवाणी सच निकली और साधना उस जमाने की सबसे लोकप्रिय हीरोइनों में से एक बनी। बतौर हीरोइन अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला से ही उन्होंने अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया। साधना जी अपने फैशन स्टाइल के लिए जानी जाती थी। लड़कियां उनकी फिल्में देखने भी इसलिए जाती कि उनके स्टाइल को कॉपी कर सकें। उनका यह हेयर कट ही साधना कट कहलाया जाने लगा। फिल्म वक्त में उन्होंने टाइट कुर्ता पजामा और मोजरी को ऐसा स्टाइल बनाया कि 70 के दशक तक भी फिल्मी पर्दे पर यह स्टाइल दिखाई दिया। उन्होंने बहुत साधारण लड़की के भी रोल निभाए, लेकिन तब भी वह अपनी सशक्त अभिनय से उन किरदार में ढल गई। प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय जी उन्हें कहते थे कि उनमें उन्हें नूतन जी की झलक दिखाई देती है, जो साधना जी की फेवरेट एक्ट्रेस थीं। साधना जी किसी भी तरीके के रोल में फिट बैठ जाती थी, चाहे वह हम दोनों, आरजू, मेरे महबूब, एक मुसाफिर एक हसीना जैसी रोमांटिक फिल्में हों या परख, प्रेम पत्र, गबन, असली नकली या मनमौजी में साधारण लड़की के। निर्देशक राजकुमार खोसला के साथ उन्होंने कुछ सस्पेंस फिल्मों में काम किया, जैसे वो कौन थी, मेरा साया और अनीता। एक रहस्यमयी लड़की के रोल में इन किरदारों को उन्होंने इतने अच्छे से निभाया कि वो मिस्ट्री गर्ल के नाम से ही मशहूर हो गईं। उनकी कुछ और हिट फिल्में हैं राजकुमार, बदतमीज, सच्चाई, आप आए बाहर आई, अमानत और इश्क पर जोर नहीं। इतनी सफलता के बाद लग रहा था कि वह और कई साल तक हमें अपनी फिल्मों से लुभाती रहेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें थायराइड संबंधित बीमारी हो गई और इसका असर उनकी खूबसूरत आंखों पर पड़ा। उससे उनकी फिल्मों का सफर थोड़ा धीमा हो गया। फिर भी उन्होंने अपने स्टार पावर से 2 बड़ी हिट फिल्में दी, एक फूल दो माली और इंतकाम। उनकी आखिरी फिल्म थी उन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म गीता मेरा नाम, जो 1974 में रिलीज हुई थी। 25 दिसंबर 2015 को उनका देहांत हुआ। हिंदी फिल्म उद्योग के सुनहरे दौर की इस बेहतरीन अभिनेत्री को हम श्रद्धांजलि देते हैं।